वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे और ये हमारे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं इनके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है ना। इसमें हम लोग पिछले 6 से 8 महीने तक के आपके कुछ जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का पहले रिवीजन करेंगे और लास्ट में जो है हम लोग देखेंगे जो है कुछ आपके कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स को लास्ट 6 मंथ के, और जो कि हम स्टार्ट करेंगे आज से जुलाई 2022 में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं यहाँ से। ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज हम लोग जुलाई से दिसंबर तक लास्ट के 6 महीने को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप डेली ये क्लास देखते हैं तो आपको जो है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है यहाँ से आपको सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा करंट अफेयर से संबंधित, जो आपका 10 नंबर का मार्क्स है। ठीक है। तो अब आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस को जो आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं पिछले 6 से 8 महीने तक के। पहला क्वेश्चन है हमारा, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम क्या रखा गया है, रेडियो अक्ष। ठीक है। ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो रेडियो अक्ष जो है ये दृष्टिबाधित लोग यानी कि जो देख नहीं सकते हैं उन लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है रेडियो अक्ष के नाम से। और ये स्टार्ट किया गया कहाँ पे? तो ये स्टार्ट किया गया नागपुर में। ठीक है ना। इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगा। एग्जाम सहपाठी नाम से आप टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको डेली का डेली आपको पीडीएफ जो है इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भारतीय थल सेना के वर्तमान में 29वें सेना प्रमुख कौन है? तो जो वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं ये किस क्रम के हैं, ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 29वें सेना प्रमुख हैं जिनका नाम क्या है? मनोज पांडे। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया? तो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया है आपके जामनगर गुजरात में। ठीक है। किन दो भारतीय शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन चुने गए? तो ये भारत के दो शहर हैं जिनका नाम है हैदराबाद और मुंबई। इनको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड वर्ष 2021 के लिए चुना गया है। ठीक है ना। इसके रूप में इन्हें मान्यता दी गई है। व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021, तो ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 है ये कुष्ठ रोग के लिए दिया गया, लेप्रोसी के लिए। और व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है भूषण कुमार को। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को एक ही बार में याद नहीं होंगे, ये क्वेश्चंस मैं बार बार रिपीट करके लाऊंगा। अगर आप 10 से 20 मिनट का टाइम डेली यहाँ पे देंगे तो आपको ये क्वेश्चंस जो है याद हो जाएंगे। ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आज मिल रहा है हो सकता है वो 4 दिन 5 दिन बाद आपको फिर से देखने को यहीं पे मिले, तो इससे आपका बार बार रिवीजन हो जाएगा और आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल यानी कि जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 की मेज़बानी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। अभी राष्ट्रमंडल खेल आपके 2022 में आयोजित किए गए। अगर आपको पता हो कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ पर आयोजित किए गए हैं तो आप लोग कमेंट करके इसमें इसे बता सकते हैं। ओके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा, तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ नॉलेज। ठीक है। तो 70 फीट ऊंची इसकी ऊंचाई है और स्टैचू ऑफ नॉलेज इसका नाम रखा गया है। और ये कहाँ पर जो है लॉन्च किया गया? तो इसका अनावरण किया गया लातूर महाराष्ट्र में। ठीक है। तो ये किसकी प्रतिमा है? भीमराव अंबेडकर की। लातूर महाराष्ट्र में इनकी प्रतिमा स्थापित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया? तो 108 फीट ऊंची जो है प्रतिमा कहां पे बनाई गई? तो ये बनाई गई है मोरबी गुजरात में। और किसकी प्रतिमा है? तो ये हनुमान जी की प्रतिमा है। अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई? तो जो आपका पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट यानी कि जो है चेक करने के लिए एक प्लांट की स्टार्ट किया गया था वो आपके स्टार्ट किया गया जोरहाट असम में। ठीक है। तो जोरहाट असम में शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई थी। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इंपॉर्टेंट जो है आपका पद होता है और इसके रूप में नियुक्त किया गया अजय कुमार सूद को। ठीक है। तो अजय कुमार सूद वर्तमान में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए
क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर में जो है विश्व के 5 खिलाड़ी चुने गए थे, जिनमें से जो है आपके 2 भारतीय थे, जिनका नाम है रोहित शर्मा और बुमराह। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि रोहित शर्मा और बुमराह को विजडन जो है इसका जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है, वर्ष 2022 के लिए। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग में जो है उपाध्यक्ष का पद अलग होता है और एक आपका होता है सीईओ का पद, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? तो जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो जो वर्तमान में प्रधानमंत्री रहेगा वही होता है। वर्तमान में कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष? तो नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष हैं आपके सुमन के बेरी, ठीक है। तो सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो है जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो कौन है? तो सीईओ हैं आपके परमेश्वर अय्यर, ठीक है। तो परमेश्वर अय्यर को जो है सीईओ बनाया गया है, यानी कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। भारत का नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 टाइगर रिजर्व हैं। और जो अभी नवीनतम जो है जिसको जो है अधिसूचित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा वो है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है ये? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है, जिसका नंबर कौन सा है? तो 53वां टाइगर रिजर्व। नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? यानी कि आप जो है जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें भी भुगतान कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है मास्टर कार्ड के द्वारा। तो जो आपके पास डेबिट कार्ड होता है आप देखते हो कि वो आपका मास्टर कार्ड, वीज़ा या फिर रुपए में होता है। तो ये जो आपका क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड है ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? मास्टर कार्ड के द्वारा। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनकर तैयार हुआ? तो जम्मू कश्मीर में इसकी घोषणा की गई थी अमृत सरोवर बनाने की। और जो पहला अमृत सरोवर बनाया गया वो बनाया गया कहाँ पे? रामपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक ग्राम पंचायत थी जिसका नाम था पटवई ग्राम पंचायत। तो पटवई ग्राम पंचायत रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर के तैयार हुआ। और ये एग्ज़ाम आपसे 2 बार अब तक पूछा जा चुका है जब से ये आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुने गए मैक्स वर्स्टेपन, ठीक है ना। ये क्या है? ये एक F1 रेसर है, यानी कि जो आपकी कार रेसिंग होती है, ठीक है ना, F1 रेसिंग, उसके ये रेसर है मैक्स वर्स्टेपन। और इनको जो है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो लॉरियस जो अवार्ड होता है ये स्पोर्ट के क्षेत्र में जो है बड़ा अवार्ड माना जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात हो रही है, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं विजय सांपला। तो विजय सांपला जो है ये वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत की स्वदेशी फ्लाइट नेविगेशन प्रणाली का क्या नाम है? तो ये यहाँ पे लिखा है फ्लाइट नेविगेशन प्रणाली, यानी कि जो जहाज़ों के लिए जो आपकी नेविगेशन प्रणाली है इसका नाम है गगन, ठीक है ना। इसके अलावा जो है एक आपका जो नेविगेशन प्रणाली आपकी भारत के लिए सबके लिए लॉन्च की गई है उसका नाम है नाविक, ठीक है। तो नाविक जो है ये भारत की नेविगेशन प्रणाली है। लेकिन अगर आपसे फ्लाइट नेविगेशन प्रणाली पूछ लिया जाए तो फ्लाइट नेविगेशन प्रणाली जो है इसका नाम है गगन। और इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इसरो के द्वारा इसका विकास किया गया है। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला जिसका नाम रखा गया था आहार 2022, ये एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला था। और इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? तो इसका आयोजन किया गया था आपके नई दिल्ली में। तो आहार 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सेमी कंडक्टर्स के लिए ये जो आपकी सेमीकॉन इंडिया 2022 ये पहली बार आयोजित की गई थी। और इसका आयोजन किया गया था आपके सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में, ठीक है ना। तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु, यहाँ पे आयोजित किया गया था सेमीकॉन इंडिया 2022 के कॉन्फ्रेंस का आयोजन, ओके। किस राज्य सरकार के द्वारा अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो अंबेडकर जयंती कब होता है? तो ये आपके 14 अप्रैल को होता है, ठीक है ना। तो इस दिन जो आपका अंबेडकर जयंती होता है इसको समानता दिवस के रूप में कौन मनाएगी? तो जो तमिलनाडु सरकार है इसने घोषणा की है कि हम अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है ना। इस साल ये घोषणा की गई है। वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे जो है यहाँ पे स नहीं होगा एक बीच में,
किसे मुख्य समन्वयक जो है नियुक्त किया गया है, यानी कि चीफ कोऑर्डिनेटर जो है कौन बनाए गए हैं? तो जो आपके हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, ये आपके चीफ कोऑर्डिनेटर हैं G20 शिखर सम्मेलन। और कब का? 2023 में। तो 2023 में जो आपका G20 शिखर सम्मेलन होगा, ये आपका आयोजित कहाँ पे होगा? तो ये आपके भारत देश में इसका आयोजन किया जाना है। भारत इसका अध्यक्ष है G20 2023 का, ठीक है ना। तो इसके चीफ कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक। हाल ही में किस देश में किस राज्य में 13 नए जिलों का गठन किया गया? तो 13 नए जिले जो है आपके कहाँ पे बनाए गए? तो आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों का जो है गठन किया गया है। यहाँ पे पहले से ही 13 जिले थे, अब 13 जिले और बनाए गए हैं, तो कुल 26 जिले हो गए हैं वर्तमान में आंध्र प्रदेश में। किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो जॉन एफ कैनेडी करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया यूक्रेन के राष्ट्रपति जिनका नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की, ठीक है ना। तो जॉन एफ कैनेडी करेज पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूएसए यानी कि अमेरिका के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, ये भी आपके वोलोदिमीर जेलेंस्की जो है चुने गए हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022, ठीक है ना। इसके अलावा जो है यूक्रेन की जनता को जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो लिबर्टी मेडल जो है, ठीक है। तो लिबर्टी मेडल जो है ये किसे दिया गया? तो यूक्रेन की जनता को प्रदान किया गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो मोटे अनाज से संचालित जो आपका भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र है, ये बनाया गया कहाँ पे? तो पूर्णिया बिहार में जो है इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आप लोग देखते रहेंगे, ठीक, क्योंकि जो है ये एक ही बार में याद होने वाले नहीं है, इसीलिए इसको मैं बार बार जो है लेके आऊँगा, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिसमें से ये सब भी क्वेश्चंस जो है आपके अगले क्लासेस में एक दो क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहेंगे, जिससे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, अगला हमारा है हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए किस भारतीय ने विटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है? तो विटली गोल्ड अवार्ड जीता किसके लिए? तो हिम तेंदुआ जो है इसके संरक्षण के लिए जीता है। और किसने जीता है? तो जीता है चारुदत्त मिश्रा ने, ठीक है, विटली गोल्ड अवार्ड 2022। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए पहला वन्य जीव संरक्षण बांड, तो वन्य जीव संरक्षण बांड किसके द्वारा जारी किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने, यानी कि विश्व बैंक ने। और किसके संरक्षण के लिए जारी किया गया? तो ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए इसे जारी किया गया है, ठीक है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। तो महाराष्ट्र राज्य जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट हमारा है 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो पहली बात तो आप याद रखेंगे कि जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है आपके फुटबॉल खेल से। और ये 75वें क्रम की इस बार हुई है, जिसका जो विजेता रहा वो रहा आपका केरल फुटबॉल क्लब, ठीक है। तो केरल फुटबॉल क्लब ने 2021-22 की संतोष ट्रॉफी जीत ली है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने पदक तालिका में, यहाँ पे में नहीं होगा, यहाँ पे ने है, ठीक है ना, पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने जो है पदक तालिका में जो है क्या हासिल किया? शीर्ष स्थान हासिल किया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में, ठीक है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की बात हो रही है 2022 के लिए जो जारी की गई, और इसमें भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक रही आपकी 150, तो 150वें स्थान पे भारत रहा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय इसकी आधारशिला रखी गई कहाँ पे? तो ये रखी गई आपके मेरठ में, ठीक है ना। तो मेरठ में प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, यहाँ पे ये बनाया जाएगा। अब जो है हम लोग देखते हैं आपके प्रेवियस करंट जो आपके जो कैटेगरी वाइज रिवीजन का हमारा सीरीज है इसको, और इसमें जो आज हम लोग देखेंगे वो देखेंगे जुलाई 2022 में जो आपकी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, ठीक है, उन्हें हम देखेंगे, ठीक है। जो आपके जुलाई 2022 में नियुक्तियां हुई थी इंपॉर्टेंट, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहला है हमारा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि जो आपकी गेल संस्था है,
इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं आपके संदीप कुमार गुप्ता। तो संदीप कुमार गुप्ता गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट हमारा है, जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जो संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय आपके पेरिस में है। आतंकवादी घटनाओं में जो आपका पैसा लगता है उस पर ये रोक लगाती है, ठीक है, आतंकवादी फंडिंग में। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये हैं आपके टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर देश के हैं। ओके। दक्षिणी सूडान में UN के मिशन का सैनिक कमांडर किसे नियुक्त किया गया? तो यूनाइटेड नेशन का जो आपका मिशन है दक्षिणी सूडान में, उसका सैनिक कमांडर नियुक्त किया गया आपके मोहन सुब्रमण्यम को, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आपके भारतीय सैनिक शामिल होते हैं जो आपका UN के मिशन होते हैं इनमें। G20 के लिए पीयूष गोयल के स्थान पर भारत के नए शेरपा किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे शेरपा की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो शेरपा बनाए गए हैं आपके अमिताभ कांत। अभी आपने कुछ देर पहले देखा था मुख्य समन्वयक, ठीक है ना। समन्वयक यानी कि मैं अभी आपको बता रहा था कि मुख्य चीफ कोऑर्डिनेटर कौन बनाया गया, तो वो आपके बताया मैंने नाम हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक। तो हर्षवर्धन श्रृंगला नाम मैंने बताया था। और ये क्या है? तो ये आपके शेरपा हैं। तो शेरपा है आपके अमिताभ कांत। और G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा? भारत में होगा, ठीक है ना। हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया गया? तो जिसे नामित किया गया उनका नाम है R दिनेश, ठीक है ना। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद के लिए R दिनेश के नाम को नामित किया गया। 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो राज्यसभा के लिए जो मनोनीत किए गए हैं वो हैं आपकी, पहली तो आपकी PT उषा है जो कि एक एथलीट है। इलैया राजा एक संगीतकार हैं। इसके अलावा V विजयेंद्र प्रसाद जो है क्या है? तो ये आपके स्क्रिप्ट राइटर हैं, ठीक है ना। V विजयेंद्र प्रसाद स्क्रिप्ट राइटर हैं। और वीरेंद्र हेगड़े कौन है? तो वीरेंद्र हेगड़े एक समाज सेवी हैं, ठीक है ना। तो इन्हें जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। आपको पता है कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों को। आपको बताना है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, भारत के विभिन्न मंत्रालयों में जो नए मंत्री नियुक्त हुए हैं, तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में पहले जो है मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री थे, लेकिन वर्तमान में जो है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है? तो वो है आपकी स्मृति ईरानी, ठीक है ना। तो ये नाम आप याद रखना। इसके अलावा इस्पात मंत्रालय में पहले कौन थे? तो पहले थे आपके रामचंद्र प्रसाद सिंह, लेकिन अब इस्पात मंत्रालय किसे प्रदान किया गया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय प्रदान किया गया है, ठीक है। तो स्टील जो आपके मंत्री हैं वर्तमान में वो आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इसके अलावा जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कौन सा मंत्रालय है? तो आपका एविएशन मंत्रालय है वो भी इनके पास है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO बनाए गए हैं आशीष कुमार चौहान, ठीक है। आशीष कुमार चौहान NSE के जो आपके MD और CEO हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया है विनीत सरन को, ठीक है। जबकि BCCI के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रोजर बिन्नी, ठीक है। तो रोजर बिन्नी इनका नाम है। और जो आपके एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किए गए थे वो कौन थे? तो उनका नाम था विनीत सरन, ठीक। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो जो 15वें राष्ट्रपति हैं वो बनी हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। ये आपकी भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और सबसे कम उम्र की भी ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो जो आपकी द्रौपदी मुर्मू है ये सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनी है। और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति, यानी कि इसके पहले जो आपके राष्ट्रपति सब पैदा हुए थे वो आपके 1947 से पहले पैदा हुए थे, जो अब तक जो है राष्ट्रपति बने थे। पहली ये राष्ट्रपति बनी है जो स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा जो है ये आपके झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी रही थी। कौन? द्रौपदी मुर्मू, जो अब वर्तमान में आपकी राष्ट्रपति हैं। जुलाई 2022 में किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया?
तो विश्व बैंक यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है इसका मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया, तो वो बनाया गया है इंदरमीत गिल को। ठीक है ना, विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को बनाया गया। ये नाम आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको बताया गया था कि विश्व बैंक ने एक बॉन्ड जारी किया था जिसका नाम क्या था, तो वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जो है जारी किया था ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए, अभी आपको ऊपर बताया गया। ओके। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो आप याद रखेंगे डायरेक्ट कि फिलीपींस के जो वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ठीक है, तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आपका देश और विदेश हर जगह से संबंधित आपके जो करंट अफेयर्स होते हैं उसे शामिल किया जाता है, तो आप विदेशों का भी जो है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया है अल्वारो लारियो को। ठीक है, तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके अल्वारो लारियो। 20 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए, तो श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति और वर्तमान में प्रधानमंत्री जो हैं इनका नाम आप याद रखेंगे। नए राष्ट्रपति जो चुने गए थे ये हैं आपके विक्रम रानिल सिंह है, वर्तमान में भी जो है अभी तक यही हैं। ठीक, श्रीलंका के राष्ट्रपति। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है दिनेश गुणवर्धने। तो दिनेश गुणवर्धने आपके क्या है, प्रधानमंत्री हैं, जबकि आपके रानिल विक्रम सिंह वहाँ के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किसे YSR कांग्रेस का जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुना गया, तो YSR कांग्रेस ये आपके कहाँ की एक पार्टी है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश की एक पार्टी है। ठीक है ना, और इसमें जो आपके इसके अध्यक्ष चुने गए हैं वो है आपके YS जगन मोहन रेड्डी। वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश के CM भी हैं, याद रखना। ठीक है ना, इन्हीं की पार्टी है ये, वहाँ के ये CM हैं और इनको जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुना गया है। जुलाई 2022 में किसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, तो ला गणेशन जो है ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का जो है इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है, इसके पहले जो ला गणेशन थे ये आपके एक दूसरे राज्य के भी क्या थे, राज्यपाल थे। अब इन्हें पश्चिम बंगाल का भी क्या सौंपा गया है, अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है, तो ये हमारे जो है करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अगर अच्छी लगी होंगी तो आप कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, या कि कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर दिया कीजिए। वीडियो आप लाइक कर दीजिए, अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो। पहली बार आए हो तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम में आपका करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हों। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए और वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।